पिछले क्लास में पॉलिनेशन समाप्त हो गया था, डबल फर्टिलाइजेशन समाप्त हो गया था। डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमीट एक सेल के पास गया, जाइगोट बना, और दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल के पास गया, वो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बना। उसके बाद जो भी एंटीपोडल सेल थे, सिनर्जी सेल थे, ये सभी डीजेनरेट हो जाते। नियम है, संसार का नियम है, रिप्रोडक्शन का नियम है, जो चीजें यूज नहीं होती हैं वो नष्ट कर दी जाती है ना। ये संसार का ही नियम है, यूजलेस रहोगे तो नष्ट कर दिए जाओगे, किसी काम का नहीं रहना है। तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था, पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिया था। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा इवेंट्स, उसको पढ़ना है। तो अब जो इवेंट्स पढ़ने वाले हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स सब आपको याद है, सब आपको याद है। यहां पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद दो चीजों का निर्माण हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद दो चीजों का निर्माण हुआ, एक जाइगोट। जाइगोट किधर की ओर है? माइक्रोपाइल। किधर बनेगा? किधर बनेगा? माइक्रोपाइल की तरफ जाइगोट बनता है। और जो इंडोस्पर्म बना वह जाइगोट उधर चला जा के तरफ बना। ये है चला जा वाला पार्ट और ये है माइक्रोवाइल वाला पार्ट। और जो भी सिनर्जी सेट वगैरह था वो सब डीजेनरेट होके नष्ट हो जाता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या हुआ? जो जाइगोट है वह एम्ब्रियो में बदल गया, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल था वो इंडोस्पर्म में बदल गया, उसके पास ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल सीड में बदल गया, और ओवरी फ्रूट में बदल गया। तो इसका मतलब चार चीजें पढ़ना होता है हमें: सीड, फ्रूट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इट इंक्लूड्स। इसमें क्या क्या शामिल है? पहला एम्ब्रियो, दूसरा एंडोस्पर्म, तीसरा सीड, और चौथा फ्रूट। ये चारों चीजें हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहां से हुआ, एम्ब्रियो कहां से बना, डेवलप्स किससे हुआ? अरे भाई बोलिए, फ्रॉम जाइगोट। किससे हुआ? जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो गया। और इंडोस्पर्म किससे हुआ? डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, है ना। इंडोस्पर्म डेवलप्ड हो गया। उसके बाद सीड का डेवलपमेंट कहां किससे हुआ? ओव्यूल से। और फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से। तो एक एक करके हम लोग निचोड़ते हैं इसको। पहले पढ़ेंगे इंडोस्पर्म, फिर एम्ब्रियो, फिर सीड, फिर फ्रूट। पहले इंडोस्पर्म पढ़ना है। देखो, इंडोस्पर्म का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि जब ये जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा तो बहुत सारे सेल्स का निर्माण करेगा। उन सेल्स को पोषण होने के लिए इंडोस्पर्म क्या करता है? उसे पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो इंडोस्पर्म का मेन काम इसलिए है, यही है कि एम्ब्रियो को फूड दे सके, भोजन दे सके, न्यूट्रिशन दे सके। कई प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब इंडोस्पर्म में क्या होता है?
रिजर्व फूड होता है। रिजर्व फूड जमा होता है एंडोस्पर्मिक फूड, और वह भ्रूण के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। दूसरी बात कि कुछ सीड जो होते हैं एंडोस्पर्म को पूरा खा जाता है, उस सीड में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एम्ब्रियो पूरी तरह से खा जाता है। और कुछ सीड में एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो पूरे को खा नहीं पाता है। तो सीड में एंडोस्पर्म हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। जो खा गया खत्म, जो बच गया। लेकिन खाएगा कौन? खाएगा कौन? कौन खाएगा? यहाँ लिख देते हैं, आप लोग को आसानी होगी, है ना। यहाँ डायरेक्ट हम लोग एम्ब्रियो ही लिख देते हैं, अब अच्छा लग रहा है। तो एम्ब्रियो किसको खा जाता है? एंडोस्पर्म। और बाद में यही ओव्यूल सीड में बदल गया, तो सीड के अंदर ही ये दोनों होंगे, सीड के अंदर ही ये दोनों होंगे, ये इसको खा जाएगा, है ना। तो एक एक करके चलते हैं हम लोग। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सबसे पहली बात कि एंडोस्पर्म का निर्माण प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पेक से हुआ है। किससे हुआ है? पेक से हुआ है। पहला लाइन हम लोग को लिखना चाहिए, क्या लिख रहे हैं? एंडोस्पर्म develops from primary endosperm cell, पेक, है ना। पेक इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद एंडोस्पर्म का निर्माण क्यों हुआ? तो एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो कि एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो लिखेंगे एंडोस्पर्म हैविंग रिजर्व फूड which provide न्यूट्रिशन टू, किसको न्यूट्रिशन देगा? हाँ, डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना। उसके बाद देखते हैं एंडोस्पर्म का विकास कैसे होता है ना। एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये है आपका पेक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब पेक में क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। लेकिन यह माइटोसिस फ्री न्यूक्लियर होता है, मतलब इस माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ओनली कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसका डिवीजन होता है, पूरे सेल का डिवीजन नहीं होता है। तो इसको कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। हाँ, सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होते जाएगा और बहुत तरह का न्यूक्लियस बन जाएगा। अब देखो, डिवाइड कई बार होगा। सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कंटिन्यू फ्री डिवीजन होते जाएगा, ठीक है, और यह इस तरह से बन जाएगा। मतलब सेल के अंदर आपको बहुतों की संख्या में न्यूक्लियस मिल जाएगा। अब चूंकि ये न्यूक्लियस फ्री होते हैं, क्या होते हैं? फ्री, है ना। तो फ्री होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, है ना। तो इस तरह का अगर एंडोस्पर्म बनता है तो इसको कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसको क्या बोलते हैं? या इसको फ्री हटा देना है ना, है ना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है।
अब क्या होता है, इसके बाद जैसे ही न्यूक्लियस बन जाता है तो न्यूक्लियस क्या होता है, यह सेल वॉल से घिर जाता है। जैसे ही सेल वॉल घिरेगा सेल बन जाएगा। सेल वॉल घिर गया मतलब सेल बन जाएगा, यही तो है। तो फिर से इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी न्यूक्लियस थे सभी सेलुलर हो जाएंगे। ये इस तरह से घिर जाएगा सेल वॉल से। तो अब ये जो एंडोस्पर्म है इसको कहा जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। अब इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो याद ही रह जाता है, जैसे हम लोग नारियल खाते हैं तो नारियल का पानी जो होता है वो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और नारियल का जो व्हाइट पार्ट है वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर होता है इसलिए कठोर सेल वॉल आ जाता है ना, इस पे सेल बन गया, सेल वॉल आ गया, तो ये कठोर होता है, काट के खाना पड़ता है। और ये लिक्विड होता है क्योंकि खाली न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ना। तो इसको लिख लेना जरूरी है ना। फर्स्ट प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अंडरगोज सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन to form nuclear endosperm subsequently nucleus are surrounded by cell wall, so cellular endosperm form। तो सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है ना। तो इसका एग्जाम्पल है ना, बड़ा सुंदर है। एग्जाम्पल न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का उदाहरण जो है वह है मिल्क ऑफ कोकोनट या कोकोनट वाटर। कोकोनट मिल्क भी कहते हैं उसको, है ना, क्योंकि वो, और सेलुलर एंडोस्पर्म तो इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, वाइट कर्नल। तो एक क्वेश्चन तो हमारा बन जाएगा कि आपसे पूछा जाता है कि कोकोनट जो होता है वह कैसा सीड होता है, इंडोस्पर्मिक या नॉन इंडोस्पर्मिक। इंडोस्पर्मिक, क्योंकि इसमें इंडोस्पर्म बचा रह जाता है, सड़ भी जाता है, देखते हो उसमें व्हाइट वाला रह ही जाता है, वाटर थोड़ा सा रह ही जाता है। इसका मतलब इसमें इसके बीज में इंडोस्पर्म बचा रह जाता है ना। इंडोस्पर्म इसमें बचा हुआ रह जाता है। उसके बाद बहुत सारे, अब इंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं, जितने भी मोनोकॉट होते हैं, एक बीज पत्री जितने भी बीज होते हैं सब में इंडोस्पर्म होता है, क्योंकि खा नहीं पाते इंडोस्पर्म को। लेकिन जो द्विबीज पत्री होते हैं जैसे चना मटर, उसमें 2 को बीज पत्र होता है, तो वो पूरी तरह से इंडोस्पर्म को खा जाते हैं। तो यहां पर नोट लिखेंगे, इन सम प्लांट
एंडोस्पर्म consumed by in some plant, endosperm consumed by embryo, है ना। एम्ब्रियो के द्वारा एंडोस्पर्म क्या किया जाता है, पूरी तरह से खा लिया जाता है ना, कंज्यूम्ड कर दिया जाता है। तो इसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, या आपको मटर, बीन, ग्राउंड नट, एनसीईआरटी का याद रखना है, ग्राउंड नट, है ना। तो इन तीनों में क्या होता है कि एंडोस्पर्म पूरी तरह से खा जाता है, लेकिन कुछ में क्या होता है, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बचा रहता है सीड में, है ना। बट इन some plant embryo persist, sorry embryo नहीं ना, endosperm persist, इसका मतलब क्या है, मीन्स endosperm present in seed, है ना। परसिस्ट मतलब बचा रह जाना। तो इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा भाई, अभी तुरंत पढ़े, कोकोनट, उसके बाद कैस्टर, है ना, राइस, व्हीट, ये सब एक बीज पत्री होते हैं ना। हाँ, मेज, मकई में। तो इसी के आधार पर बीज को भी दो भागों में बांटा जाता है, इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक। ये सीड जब पढ़ाएंगे तो उसमें इसको फिर से बताना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ सीड। जिसमें इंडोस्पर्म बचा रह गया उसको इंडोस्पर्मिक सीड, जैसे ये आता ही है क्वेश्चन, आम में देखना पड़ेगा भाई। हाँ, कैस्टर प्लांट है, आम में एंडोस्पर्म देखना पड़ेगा ना। आम में डाइकोट है ना, डाइकोट वाला जो भी प्लांट है वो खा जाता है, क्योंकि दो बीज पत्र होता है, तो इम्ब्रियो को खा जाता है, लेकिन मोनोकॉट में बचा रह जाता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है ना, जैसे राइस हुआ है, मोनोकॉट है तो उसमें नहीं बचता है, ठीक है। वही बात है, खाने वाला ज्यादा रहेगा तो भोजन कम पड़ेगा ना, खाने वाला कम है तो भोजन ज्यादा होगा। तो यह कुछ इंडोस्पर्म का कहानी था, है ना। कोकोनट क्या है, इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक? अच्छा, अभी याद हो गया आपको, है ना। ऐसे भूल भी जाओ तो कोकोनट बहुत पूछा जाता है, याद रखना, वो पीते हैं, खाते हैं, सब इंडोस्पर्म ही है, और इसमें दोनों तरह का इंडोस्पर्म पाया जाता है। तो यह इंडोस्पर्म का एक छोटा सा कहानी था। अब मेन जो चलते हैं हम लोग, है ना, इम्ब्रियो। तो देखो, इम्ब्रियो सबसे पहली बात जायगोट बनाता है। इम्ब्रियो कौन बनाता है, जायगोट बनाता है। तो इम्ब्रियो और जायगोट किधर की तरफ होता है, माइक्रोपाइल। तो जायगोट का डेवलपमेंट किधर की साइड होता है, और इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट चला जा के तरफ होता है, ठीक है। दूसरी बात कि चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकोट हो, इनमें चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकोट हो, इनमें जो इनिशियल इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वह सेम होता है। चाहे चावल ले लो या चाहे मटर ले लो, इन दोनों में शुरुआत वाला जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वह सिमिलर टाइप का होता है ना, सिमिलर टाइप का होता है। दूसरी बात, आप लोग ये चीज बता सकते हो कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट माइक्रोपाइल के तरफ हो गया, चलाजा के तरफ होता तो कुछ होता
या फिर इसका कोई रहस्य है? माइक्रोपाइल की तरफ ही क्यों हुआ, चलाजा की तरफ भी हो सकता था। फिलीफॉर्म एपैरेटस मर चुका। फिलीफॉर्म एपैरेटस, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल फर्टिलाइजेशन के पहले था। जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया वो सब क्या हुआ, स्वाहा हो गया, उनका अब कोई काम नहीं है, खत्म। तो माइक्रोपाइल की तरफ इसका डेवलपमेंट से कोई फायदा या ऐसे हो गया, नेचुरल था? हाँ, डाइकोट, हाँ तो जायगोट इधर ही होता है, ये भी बात सही है। तो इधर ही क्यों है? इसका मतलब ये ध्यान रखो, ये माइक्रोपाइल सीड में भी बचा रह जाता है। माइक्रोपाइल जो है, ये देखो, ये चना है ना, यहां पे आप लोग देखे वो एक छिद्र होता है, पोर, देखे हो ना, तो यही है माइक्रोपाइल। तो अब क्या होगा, अगर माइक्रोपाइल के पास भ्रूण होगा तो इसको आराम से पानी ऑक्सीजन मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा ना, दिक्कत नहीं होगा। अब लग रहा होगा कि थोड़े दूर तो जाना है, अब क्या लग रहा होगा, पानी को यहां से यहां भी तो जा सकता है, वो अलग बात है, चला जाएगा, लेकिन सुविधा, अब आपके घर के रोड से ही आपको बस मिल जा रहा है, और आपको 5 किलोमीटर जाके बस मिल रहा है, मिल तो दोनों साइड में, लेकिन सुविधा की बात हो गई ना। पहले हम लोग रहते थे तो घर जाते थे पैसा लाने के लिए, घर से लाते थे, एटीएम वगैरह नहीं था। एटीएम तो इधर 12 साल से हुआ है, पहले नहीं था एटीएम, जानते भी नहीं थे हम लोग एटीएम, ऑनलाइन वगैरह तो छोड़ ही दो। तो हर मंथ हम लोग के लिए एक घर जाने का एक नया बहाना होता था, जाते थे। अभी तो बहाना ही नहीं मार सकते हो कि हमको पैसा की जरूरत है, फटाक से मोबाइल टिप के आपके पास पैसा उपलब्ध हो गया। बीच में मोबाइल है ना, मोबाइल से आ जाता है। अब तो देख, हाँ चल दिए घर, रात को ट्रेन पकड़े, सुबह घर में हाजिर। फोन भी उतना नहीं था, फोन भी नहीं था उस समय, था हम लोग के टाइम में सेल फोन कम था, लेकिन वो 1 रुपया सिक्का डालने वाला बहुत था, 2005-6 में सिक्का डाल के फोन कर देते थे, लेकिन बिना फोन किए पहुंच जाते थे घर। वहां पूछा जा क्या हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात, हाँ खत्म हो गया, है ना, ये चीज होता था। अब दिक्कत हो गया, अब एक नया बहाना आप लोग का क्या हुआ है, बर्थडे है सर, बर्थडे है, वो भी किसका, भगना का, फलना का, चिलना का, बर्थडे भी अब शादी जैसा सेलिब्रेशन किया जाता है। क्या हो जाता था, पेट दर्द तो क्लास के लिए ना, 3-4 दिन क्लास के लिए क्या है। कल को 11th का बच्चा मैसेज किया फोन पे, अभी भी है, बोला सर फर्स्ट आए हुए हैं सीबीएसई में, 10th का था, 11th में 10th में फर्स्ट आए हैं, तो दोस्त सब पार्टी मांग रहा है सर, 2-3 दिन घर जा रहे हैं। अब उसको क्या मैसेज किया जाए, है ना, बोले जाओ, है ना। हमको पता है पार्टी उटी नहीं देने जा रहा है, घूमने जा रहा है घर। क्या हो गया जी, ये कहाँ चला गया, अच्छा। तो इम्ब्रियो, तो क्या क्या समझे आप, embryo develops, है ना, embryo development is similar, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना पूरी तरह से। इनिशियल एम्ब्रियो डेवलपमेंट, शुरुआत का, पूरा थोड़े ना होगा। इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इनिशियल डेवलपमेंट
of embryo is similar in monocot एंड डाइकॉट। ठीक है। दूसरी बात, एम्ब्रियो डेवलप किधर की ओर होता है? माइक्रोपाइल की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें, एक बात आपसे पूछे कि बताइए, पहले इंडोस्पर्म थोड़ा बन जाना चाहिए, एम्ब्रियो बनना चाहिए, या दोनों साथ में हो जाना चाहिए? पहले इंडोस्पर्म बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, खाना पहले से रहेगा तब जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ प्लांट में इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले स्टार्ट हो जाता है, तब बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। पहले खाना, फिर हम, पहले खाना तैयार करिए तब आते हैं, है ना। वही चीज है। तो क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ प्लांट इंडोस्पर्म डेवलपमेंट prior to embryo development। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब चलते हैं हम लोग अलग अलग एम्ब्रियो पढ़ने के लिए। हम लोग पहले पढ़ेंगे डाइकोट का एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो गया, और मोनोकोट का एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो गया, है ना। हेडिंग डालते हैं। डाइकोट्स में कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो सबसे पहले एम्ब्रियो कौन डेवलप कराएगा? किससे बना है? जायगोट। किससे बना है? तो यहां पर हमने जायगोट एक खींच दिया, जायगोट, है ना। इधर लिखते हैं माइक्रोपाइल, इधर लिखते हैं हम लोग क्या? माइक्रोपाइल, और इधर लिखते हैं चलाजा। हालांकि चलाजा चेलेजा बोलते हैं, लेकिन हम लोग याद रखने के लिए चलाजा बढ़िया है। अब क्या होता है, जायगोट पहले अपने चारों तरफ एक विशेष प्रकार का सिक्रेशन सिक्रेट कर देता है ना, और यह थोड़ा सा मोटा हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि इसको विभाजन करना है। इसको क्या करना है? तो इसको पहले पुष्ट होना पड़ेगा कि नहीं, शारीरिक रूप से इसको पुष्ट होना पड़ेगा। तो यह क्या करता है, यह थोड़ा बड़ा हो जाता है और अपने चारों तरफ सिक्रीशन सिक्रीट कर लेता है, ताकत बना लेता है। अब इसको कहा जाता है ऊस्पोर। क्या बोलते हैं? ऊस्पोर। पूछा भी जाता है क्या है, यह जायगोट ही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन, मोटा हट्टा खट्टा हो गया, है ना। अब इस ऊस्पोर में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, माइटोसिस। कैसा? भ्रूण जब भी बनेगा माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन में माइटोसिस ही होता है, तो इसमें माइटोसिस होगा।
लेकिन यह ऐसे ऐसे कटेगा, पहले ऐसे कटेगा। कैसे कटेगा? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स कटने के कारण दो सेल बनेगा, ऊपर और नीचे। जिधर माइक्रोपाइल है उधर के तरफ एक सेल बनेगा जिसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल। क्या बनेगा? सस्पेंसर सेल, माइक्रोपाइल के तरफ। और जिधर चलाजा है उधर बनेगा एम्ब्रियोनल सेल। यही एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है। इसमें फिर से कई बार डिवीजन होंगे। इसमें क्या होगा? सस्पेंसर सेल में डिवीजन होगा, एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन होगा। ठीक है। तो सस्पेंसर सेल में एक्चुअली में 5 या फिर 8-9 ऐसे करके माइटोसिस होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता। मतलब सस्पेंसर सेल में डिवाइड होते होते या 6 से 10 सेल में बदल जाता है, ये इस तरह से। सस्पेंसर सेल में डिवीजन हुआ और यह सस्पेंसर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है ना? तो सस्पेंसर जो होता है यह 6 से 10 सेल के इतना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 6 से 10 सेल के इतना बड़ा होता है। इसका काम, हाँ, उसके बाद एम्ब्रियोनल सेल में डिवाइड होता है। क्या होता है? कई बार डिवीजन होता है और यह एम्ब्रियोनल सेल बदल जाएगा इस तरह के एम्ब्रियो में। इस तरह के एम्ब्रियो को कहा जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब सस्पेंसर सेल क्यों बना? सस्पेंसर क्यों बना? एक्चुअली में यह एक तरह का डंटा है। ये देखो, नीचे माइक्रोपाइल है, जैसे देखो ये ओव्यूल है, ये नीचे माइक्रोपाइल। तो सस्पेंसर सेल इस तरह से बढ़ जाता है। अब क्या होता है? ये जो भ्रूण है वह इंडोस्पर्म में चला जाएगा। सस्पेंसर सेल क्या करता है? एम्ब्रियो को इंडोस्पर्म में डाल देता है। फायदा क्या होगा इससे? पोषण। क्या होगा? कृष्ण जी को देखते थे, वो क्या करते थे? मतलब वो टंगा रहता था ऊपर में, मटका जो था उसमें मक्खन वगैरह रहता था, तो चुप नहीं पाते थे। तो बच्चा सब क्या करता था? उनको गोदी में उठा करके ऐसे करके और उठाता था और ज्यादा हाथ में मक्खन आता था, अब पूरे मक्खन में डूब करके खा करके निकल जाते थे। वही चीज एम्ब्रियो को मक्खन में डाल देना, मतलब इंडोस्पर्म में डाल देना। ऐसे तो पहुंच नहीं पाएगा ना, पता है इंडोस्पर्म छत पे, हम यहाँ हैं, अब कैसे खाएंगे? तो हमको कोई उठाएगा तो उसको खा लेंगे। तो सस्पेंसर, देखो नाम से ही पता चला सस्पेंसर। तो सस्पेंसर सेल एम्ब्रियो को पुश कर देता है इंडोस्पर्म में, ताकि उसको आसानी से न्यूट्रिशन मिल सके, है ना? आसानी से न्यूट्रिशन मिल सके। तो ज्यादा लंबा भी नहीं होना है, पता चलेगा वो व्यूल ही फाड़ करके निकल गया। ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फाड़, इसलिए इसका औकात कितना होता है? 6 से 10 सेल, उससे ज्यादा नहीं होता है।
हाँ, डिप्लॉयड तो है ही, ट्रिप्लॉयड है ना जी, ट्रिप्लॉयड पढ़ाए थे उसी दिन। इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है, ठीक है। एक मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर बनता है। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर क्या होगा, इसमें डिवीजन बंद हो गया, सस्पेंसर उतना ही बड़ा है। अब ये एम्ब्रियो क्या होगा, और ज्यादा डेवलप्ड होगा। अब दूसरे टर्म में क्या होगा, यह इस तरह से बन जाएगा, सस्पेंसर और ज्यादा छोटा होते जाएगा। इस तरह से, और ये जो है तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो किस में बदल जाएगा, हार्ट सेपेड एम्ब्रियो। हाँ, अपने आप हो रहा है। देखो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना ना, इसका कोशिका डिवाइड हो रहा है लगातार, और वह इस तरह के स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, अपने आप हो रहा है डिवीजन। जैसे हम लोग का कैसे स्ट्रक्चर बन गया, हाथ ऐसे हो गया, पैर ऐसे हो गया, डिवीजन से, उसी तरह इसका भी हो गया। और सस्पेंसर सेल वैसे ही उतना ही बड़ा रहेगा, वो मिलीमीटर ही रह जाएगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, लेकिन इनमें विकास होते जाएगा, और लास्ट में हार्ट सेपेड एम्ब्रियो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। ये हो गया मैच्योर एम्ब्रियो। ये क्या हो गया, मैच्योर एम्ब्रियो। यही है मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो हो गया। अब मैच्योर क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ नए नए स्ट्रक्चर बन गए हैं। क्या क्या बन गया, इस स्ट्रक्चर, ये तो आपका फेवरेट सस्पेंसर रह गया, बड़ा नहीं हो पाया, है ना। अब देखियो, ये जो दोनों लिम्स बन गए ना, इसको कहा जाता है कॉटिलीडन। क्या बोलते हैं, कॉटिलीडन। दो गो कॉटिलीडन है ना, इसीलिए इसको डाइकोट बोलते हैं, दो गो बीज पत्र, बीज पत्र। यहां पर ये जो यहां स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है प्ल्यूम्यूल। क्या बोलते हैं, ये शाखा का निर्माण करता है। यह किसका निर्माण करता है, शाखा का। प्ल्यूम्यूल के जस्ट नीचे होता है एपिकोटाइल। क्या होता है, एपिकोटाइल। और यहां पर
आपको रेडिकल होता है, क्या होता है, और रेडिकल के जस्ट नीचे में इस तरह से रूट कैप देखने को मिलता है, और हाइपोकोटाइल यहां पर होता है। ठीक है, तो इसमें दो को कोट कॉटिलिडन होता है, इसलिए इसको डाइकोट बोलते हैं, दो कोट है ना। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ओव्यूल के अंदर दिखा देते हैं। किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, वही पेज तो है भाई। नहीं दिखता है, जूम नहीं होता, फिगर है, हो जाएगा, है ना। अब देखो ये क्या है, ओव्यूल हो गया, ये क्या हो गया, ओव्यूल, ये हो गया सस्पेंसर। किधर की ओर बना, ये माइक्रोपाइल तरफ है और ये चलाजा तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ सस्पेंसर, और ये आपका इम्ब्रियो बन गया, डाइकोट इम्ब्रियो, है ना। बाद में यही ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, और ये जो फ्यूनिकिल है ना, यह भी रह जाता है सीड में। तो आपको जब सीड पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कौन सा पार्ट किस फॉर्म में रह गया। ओव्यूल का जैसे माइक्रोपाइल वैसा ही रह जाता है सीड में भी, फ्यूनिकिल भी वैसा ही रह जाता है, न्यूसेलस पेरिस्पर्म में बदल जाता है, उसके अलावा एंटोगमेंट जो है सीड कोट में बदल जाता है। हाँ, कौन सा, हाइलम तो यहीं पे रहता है ना, यहाँ पे वो भी रह जाता है, स्कार जिसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या करते हैं, हम लिखते हैं इसमें एट फर्स्ट जायगोट secretes substance, है ना, around it to form oospore। ठीक है, oospore। फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन occurs in zygote, then it divides into suspensor cell and embryonal cell। सस्पेंसर सेल टुवार्ड्स किधर रहेगा, किधर की ओर रहेगा, सस्पेंसर माइक्रोपाइल, और ये टुवार्ड्स चला जा। सस्पेंसर सेल undergoes successive division to form suspensor।
है ना। इट इज 6 to 10 celled long, है ना, celled long, and push embryo into laden of endosperm, laden of endosperm for nutrition। लादेन मतलब हुआ ढेर सारा। लादेन मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना खजाना, इंडोस्पर्म का खजाना उसमें पुश कर देता है ना। दूसरी बात, एम्ब्रियोनल सेल अंडरगोज मेनी सक्सेसिव डिवीजन टू फॉर्म, क्या क्या बनाता है, क्या क्या बनाता है भाई, इसको एकदम इसी को रट लेना है। कौन कौन सा था, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट सेपेड एम्ब्रियो, और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, इस तरह से इसको पहले तो इसको जानते हो, इसे लिखा जाता है पहले जायगोट, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो से जो भी एम्ब्रियो बनते हैं उसको कहा जाता है प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर से पहले क्या बोलते हैं, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद वही सब है हार्ट सेपेड एम्ब्रियो लिख लोगे, उसके बाद लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस कई बार आया हुआ है नीट में, इसलिए आप लोग ध्यान दोगे इसको, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने लैंग्वेज लिखा समझने के लिए, बाकी क्वेश्चन यही आता है, जितना भी बार आया है ये वाला पूछा है सीक्वेंस बताइए। सीक्वेंस भूल गए तो गया 4 नंबर, याद है तो ठीक है। तो यह आपको देखने को मिला डायकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डायकोट, इस तरह से इसका। और एक हमने इसका बना भी दिया है जो कि आपको याद रहे, सस्पेंसर किधर की ओर है और एम्ब्रियो किधर की ओर है ना। और ये जो जगह दिख रहा है ना आपको, यह खजाना है इंडोस्पर्म का, इसी में ये पुश कर दिया गया है। यहाँ इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म है वहीं पे। अब क्या रहेगा, अब किसका बच गया, क्वेश्चन तो होगा ही। हाँ, डेवलपमेंट है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट। आपको हमने बताया था कि शुरुआती जो डेवलपमेंट होते हैं दोनों में सेम होता है, मोनोकोट हो और डाइकोट हो। देखो ध्यान से, ये है आपका फेवरेट जायगोट। जायगोट आपको पता ही है कि वह अपने ऊपर सिक्रेट कर लेगा, मोटा ताजा हो जाएगा, ये बन जाएगा ऊर्स्पोर में। इसमें भी डिवीजन जो होगा पहला ट्रांसवर्स डिवीजन, माइटोसिस तो होगा ही, माइटोसिस
ट्रांसवर्स डिवीजन, और यह भी 2 सेल में बदल जाएगा, यह भी 2 सेल में बदल जाएगा। एक को कहेंगे हम एम्ब्रियोनल सेल और दूसरे को क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल। अच्छा, उल्टा लिख दिए हैं। उल्टा लिखने का कारण यह है कि आपके एनसीईआरटी में इसका फिगर उल्टा दिया हुआ है। एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसका जो मेन फिगर है ना, तो कोई बात नहीं। एम्ब्रियोनल सेल किधर होता है, चला जा की तरफ, चला जा इधर लिख देते हैं, उधर ही है ना, उधर ही है ना जी, वही है। उल्टा लिख दिए, नहीं ऊपर का मतलब नहीं है। एक्चुअली में देखना, फिगर जब बनाएंगे ना तो आपके एनसीईआरटी में उल्टा दे दिया गया, लास्ट वाला जो मोनोकॉट का फिगर है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं। आपको ये देखना किधर है, चला जा इस बार ऊपर लिखे हैं और माइक्रोपाइल नीचे लिखे हुए हैं। तो चला जा की तरफ एम्ब्रियोनल सेल, सस्पेंसर सेल, माइक्रोपाइल की तरफ। अब क्या होता है, मोनोकॉट में सस्पेंसर सेल डिवाइड नहीं होता है, सस्पेंसर सेल, और ये बस फूल करके ही रह जाता है, नो डिवीजन ऑफ सस्पेंसर सेल। और यह इस तरह से धीरे धीरे बढ़ जाएगा। लेकिन एम्ब्रियोनल सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा। पहले डिवीजन होगा तो यह 2 सेल में बदलेगा, इसको कहा जाता है वेसिकुलर सस्पेंसर, एक ही सेल का रह जाएगा। अब एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड हुआ, कितने सेल में बदलेगा, 2 सेल में। किस में बदलेगा, 2 सेल में। एक होगा क्वार्टिलिडन सेल, क्या नाम होगा, और नीचे वाला सेल होगा, इसको कहा जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल। क्या बोलेंगे इसको, एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल, ठीक है। अब फिर डिवाइड होगा हमारा ऊपर वाला एम्ब्रियोनल सेल, ये हो गया वेसिकुलर सस्पेंसर सेल। फिर ये डिवाइड होगा, क्वार्टिलिडन सेल वैसे ही रह जाएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल फिर से डिवाइड होगा, 3 सेल बदल गया ना, ये क्वार्टिलिडन सेल, और ऊपर वाला सेल जो हो जाएगा प्लेम्यूल इनिशियल, और ये हो जाएगा रेडिकल इनिशियल। ठीक है, ये क्वार्टिलिडन में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, क्वार्टिलिडन। क्वार्टिलिडन समझ रहे हो, कितना रहेगा क्वार्टिलिडन, एक रहता है, मोनोकॉट है। प्लेम्यूल इनिशियल किस में बदल जाएगा, प्लेम्यूल में, एपिकोटाइल में, और रेडिकल इनिशियल सेल बदल जाएगा रेडिकल में। तो इसका लास्ट वाला जो फिगर है ना, ये देखो कैसे डेवलप हो जाएगा।
ये जो शील्ड के जैसा कैसा दिखता है, शील्ड के जैसा, चिल्ड नहीं शील्ड, है ना। ये शील्ड के जैसा जो दिख रहा है यही है मैच्योर एम्ब्रियो, है ना। देखना ये कैसे बनता है, ये क्वाटिलिडन सेल है ना, ये इधर की ओर फैल जाता है, इधर की ओर, यही है क्वाटिलिडन, ये है क्वाटिलिडन। और मोनोकॉट के क्वाटिलिडन को कहा जाता है स्कूटेलम। क्या बोलते हैं इसको, स्कूटेलम। तो ये जो क्वाटिलिडन है ना, क्वाटिलिडन सेल, ये पीछे की ओर बढ़ जाता है, किधर की ओर, पीछे की ओर। देख रहे हो ये पीछे की ओर बढ़ गया। उसके बाद प्लेम्यूल इनिशियल की क्या बनाएगा, प्लेम्यूल। तो यहां पर आपको प्लेम्यूल देखने को मिलेगा, प्लेम्यूल के ऊपर में एपिकोटाइल देखने को मिलेगा, है ना। और इसको कवर करने वाला जो रचना है उसको कहा जाता है कॉलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल। अब नीचे की ओर चलेंगे तो ये आपको रेडिकल देखने को मिलेंगे, रूट कैप देखने को मिलेंगे, और इन सबको ढकने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है कॉलियोराइजा। ये करोड़ों बार पूछा गया है। कॉलियोप्टाइल, देखो पटाइल है ना, पी टी है, टाइल है मतलब प्लेम्यूल है, कोलियोप है ना तो प्लेम्यूल को ढकता है, और कोलियोराइजा आर आ गया ना तो यह रेडिकल को ढकता है, मतलब ये रूट को ढकता है और ये प्लेम्यूल सूट को ढकता है। ये क्या है, रेडिकल। रूट कैप को कौन ढकता है, कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा मतलब ये पत्ती नुमा स्ट्रक्चर है, इसको ढक के रखता है। और कॉलियोप्टाइल है, यह भी पत्ती नुमा रचना है, या प्लेम्यूल और एपिकोटाइल को इस तरह से ढक के रखेगा, इस तरह से। और यह कैसा शेप दिख रहा है, शील्ड जैसा, कैसा है। तो पूछा जाता है मोनोकॉट जो एम्ब्रियो होता है कैसा दिखता है, शील्ड के जैसा, कैसा। और डाइकोट वाला एम्ब्रियो कैसा दिखता है, ग्लोबुलर, हार्ट शेपेड, इस तरह का दिखता है ना। और यह शील्ड के जैसा दिखता है, कैसा, बंद कर देना उसको। ये कैसा दिखता है, शील्ड के जैसा दिखता है। तो ये आपको बस इसको समझना है, क्वाटिलिडन सेल क्या होता है, इधर की ओर बढ़ जाता है ना, इधर की ओर बढ़ जाएगा और ये प्लेम्यूल बदल जाएगा, ये नीचे खींचा है रेडिकल, और ये सस्पेंसर है, ये बाद में नष्ट हो जाता है, सस्पेंसर बाद में नष्ट हो जाता है, यह बचा हुआ नहीं रहता है। तो यह डेवलपमेंट ऑफ क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स। हाथ चलाओगे 5 मिनट, थोड़ा सा चला लीजिए, लिखा हुआ है ना कॉपी में वहां तक। एक काम करो, इसको कम से कम लिखो, 2-3 मिनट आपको रेस्ट हो जाएगा, रेस्ट। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप। आकाश कुमार, कितना क्वेश्चन था जी, 48। ऐसा क्यों उतना क्वेश्चन करवाए। अन्नू कुमारी 60, ठीक है इनका। सतीश कुमार, सतीश 64, ठीक है।
अमन कुमार 68, अमन, ये बढ़िया पढ़ने लगा। प्रीतम कुमार नहीं आया 72, ये बढ़िया बनाया है, आज नहीं आया है। अलका कुमारी 80, बढ़िया आपका 80 है। आशीष रंजन 84, बढ़िया आपका। अर्श खुर्शीद बाबू आपका 84, आपका भी बढ़िया है। दोनों का एक ही है जी, पड़ोसी हो क्या? सिद्धार्थ कुमार 88, बढ़िया है आपका नंबर। प्रियंका कुमारी 96, आपका तो बहुत अच्छा है। संजीव कुमार 104, आपका तो सर्वश्रेष्ठ हो गया। एक और लड़का का था जी, प्रीतम, अच्छा नहीं आए हैं। और भी लोग थे ना जी, कहाँ दिए टेस्ट? क्वेश्चन सत्ताईस का पहला किसका किसका सही हुआ? सही हो गया। लाइन था ना, थैलेमस से जुड़ा रहता फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड, लेकिन पेटल से भी जुड़ा रहता है। 11th में पढ़े थे एपीपिटेलस, जब स्टामेन किससे जुड़ा हो? पेटल से, तो वो तो है ही, थैलेमस से तो जुड़ा ही रहेगा, पेटल से भी जुड़ा रहता है। कभी कभी सेपल से भी, एपीसिपेलस पढ़े थे ना, तो थैलेमस से भी हो सकता है, सेपल से भी हो सकता है और पेटल से भी। तो जब साइन कर रहे थे सबका गलती ही निकला, एक दो का सही निकला, तो सर हमको फोन किए पहला क्वेश्चन गलत है। हम देखे, हमको भी लगा होगा, है ना, तो फिर हमने गौर से जब देखा, बोले ओ बच्चा सब कंफ्यूज गया है ना। हाँ, एनसीईआरटी में तो वही है, थोड़ा सा ये झटका देने वाला था। असाइनमेंट कोई नहीं बनाए हो? बना के लाए हैं एक्सरसाइज 3 वाला? क्या सैनर्जीड? दो होता है, ये मारे आप, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पूछ रहे हैं। सैनर्जीड तो 26। व्हाट डज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलिपॉन एपरेटस क्या करता है? पोलैंड ट्यूब को क्या करता है? गाइड करता है। किधर करता है? सिनर्जिक सेल के तरफ। किधर? सी नंबर होगा ना। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में, वो सिनर्जिक सेल के अंदर डाल देता है उसको जाकर। बी नंबर में जानते हो क्या लिखा? गाइड लिखा हुआ है, गाइड देख के मार दिए होगे। गाइड पोलन ट्यूब सिनर्जिट टू एग, ऐसा तो नहीं करता है। सिनर्जिट से एग के तरफ नहीं करता है, किधर करता है? बाहर से माइक्रोपाइल से सिनर्जिट सेल में डालता है, ये याद रखना है आपको। अलेबुन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट सेल इज 14। 11 नंबर क्या है? सही है ना? अच्छा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। 11 में रूट में कितना है क्रोमोसोम? 14 है ना, तो रूट कैसा होता है? 2n, तो 2n बराबर 14, तो n बराबर 7, n निकल गया 7। व्हाट विल नंबर ऑफ सिनर्जिट? सैनर्जिट, सैनर्जिट कैसा होता है? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, तो n बराबर 7 आंसर हो जाएगा। अगर ये ट्रिप्लॉइड होता तो 3 से गुना करते 21 हो जाता। समझ रहे हैं? हाँ,
सिनर्जी सेल अलग अलग है ना, तो वो मिलेगा थोड़े ना 2n हो जाएगा, समझ गए ना। वहां सेंट्रल सेल में वो मिल जा रहा था इसीलिए 2n हो रहा था, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे ये नहीं, क्या 27 में क्या हुआ? पोलन टेबलेट्स अवेलेबल इन मार्केट फॉर, नहीं ब्रीडिंग नहीं होगा ना। सप्लीमेंट्री फूड बताए थे ना, उसको अलग से खाया जा सकता है। खाने के अलावा जैसे आप लोग सप्लीमेंट्री फूड करते हो, चाउमीन मंगा लिया, खाना नहीं बनाया, क्या मंगा लिया, तो चाउमीन क्या होगा? सप्लीमेंट्री, पूरक भोजन, जो पूर्ति कर रहा है, भोजन तो नहीं है ना वो, वही चीज है। एक काम करो, इसको हम इसको लिखते हैं, इसको समझ में आ गया ना, बस इसका लैंग्वेज लिख देंगे, समझ गए सतीश? आप लोग कॉपी निकालो, पेन निकालो, अब बिना आंसर देखे डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट करो, तब तक हम लिख देते हैं, ठीक है? बनाइए डीपीपी बिना आंसर देखे।
डीपीपी बना लिया जी? लेके चले गए क्या? उस एक्स्ट्रा नहीं है? एक्स्ट्रा है। बन गया? बना ही रहे हो? बनाओ बनाओ। बहुत टाइम नहीं लगाना है जी, लग बनेगी जल्दी से। ईमानदारी से बनाओ, जो भी बना रहे हो सारा ईमानदारी से बनाओ डीपीपी। डीपीपी में ऐसा ऐसा क्वेश्चन है को एग्जाम में डायरेक्ट उसी टाइप का आ जाएगा, इसलिए डीपीपी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं भी बनाओ लेकिन आंसर में टिक खाली नहीं मारना है ना। आंसर तो दिया हुआ है, टिक क्यों मारना?
बन गया। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला बन गया। P1 क्या होगा? P1 ऑटोगेमी, P2 जिटनोगेमी और P3 जेनोगेमी। फिगर से है। 2 नंबर बन गया होगा। फीमेल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, पपाया हो जाएगा। मेज तो सेम में ही रहता है, पपाया हो जाएगा ना इसका। सही है ना? पपाया में मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, अलग अलग प्लांट में। यूनिसेक्सुअल होता है। मेज बाइसेक्सुअल होता है, दोनों एक में ही होता है। सी नंबर बन गया। हाँ, सी नंबर हो जाएगा। कैस्मोगेमस, स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन -196 सही है। पोलन एलर्जी, कैरोट ग्रास सही है। कैस्मोगेमस फ्लावर, एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, ये भी सही है। डी जेनोगेमी हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस हो जाएगा। हाँ, 3 का डी हो जाएगा। हाँ। 4 नंबर, प्लांट विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल आर जनरली पोलिनेटेड बाय विंड पॉलिनेशन, है ना? डी हो जाएगा। देखो, प्लांट विथ ओवरी हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, बताए थे विंड पॉलिनेशन में ओव्यूल कितना होता है? 1 होता है, या कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाते हैं। तो विंड पॉलिनेशन के था। एनिमोफिली, एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लिखाए भी थे। एक ओव्यूल खाली एनिमोफिली में ही होता है विंड पॉलिनेशन में। ये इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 5 नंबर, रिफर टू द गिवन ऑफ सम फ्लावर लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, किसका होता है? एग्जस्ट है ना, स्टिग्मा एंड एंथर, लार्ज ओपन फीदरी स्टिग्मा, फ्लावर कलरलेस ऑर्डरलेस नेक्टरलेस, कॉमन इन ग्रास, घास में विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिली हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं देखे ना, नहीं दिखता है उसका। जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट है सभी में क्या होगा? उसमें फ्लावर होना ही है, चाहे हम देखें या ना देखें। उसका कलरलेस होता है ग्रास का, विंड पॉलिनेशन। कलरलेस जिसमें होगा आपको दिखेगा, लगेगा फूल, पत्ती और फूल सब एक ही जैसा, है ना? नहीं, कलरलेस मतलब नो कलर, या तो हल्का सा भूरा टाइप का हो, पीला टाइप का होगा, या फिर उजला होगा, है ना? 6 नंबर क्या हो जाएगा? फ्रेग्रेंट फ्लावर वेल डेवलप नेक्टरिस। सी इंटमोफिली मतलब हाँ इंसेक्ट। 7 नंबर, टालेस्ट फ्लावर हमने लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका? टालेस्ट फ्लावर, एमेरफोफैलस। ये इतना बड़ा फूल होता है कि हाथी अपने सूंड से इसके फूल को तोड़ सकता है। सोचो कितना बड़ा है। एक और फूल है, हम नाम भूल रहे हैं, बहुत नामी फूल है। हाँ, रफलेसिया। रफलेसिया का फूल इतना बड़ा होता है, हाथी अपना सूर उसमें डाल देते, इतना बड़ा होता है रफलेसिया। एमरफोफाइलस भी बहुत बड़ा फूल होता है। ये एनसीईआरटी का लाइन। परनुबा मोथ किससे? युक्का से, उसी से प्रेम होता है इसको। एनिमोफिली, मेज, इंटमोफिली, साल्विया। तो मैचिंग में ही है ना, 2 को भी आ रहा है तो हो जाएगा आपका। तो 7 का हो जाएगा, कौन सा है? यही है ना, देख लेना बढ़िया से। 8 नंबर, इन कंडीशन बोथ मेल फीमेल फ्लावर बोर्न ऑन सेम प्लांट, एग्जांपल ऑफ सब प्लांट। किस कंडीशन में सेम में ही होता है? मोनोसियस। मोनोसियस को ही बाइसेक्सुअल कहा जाता है, लिख लेना। और ये एग्जांपल किसका होगा? पपाया, कुकुरबिट्टा। पपाया नहीं होगा ना, उसका अलग अलग होता है, कुकुरबिट्टा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मोनोसियस होगा। एक ही प्लांट में अगर दोनों मेल भी है और फीमेल भी है तो उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम है मोनोसियस।
हाँ पहला हो जाएगा। 9 नंबर मोनोसियस, पाल्म हो जाएगा, नहीं सॉरी, मोनोसियस क्या हो जाएगा, मेज, डायोसियस, पाल्म, क्लिस्टोगेमस, कोमेलिना, हेट्रोस्टाइली एक एक्स्ट्रा आ गया तो एक हो जाएगा, डी का एक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा ना, एक का दो, ठीक है, 9 का बी हो जाएगा। हाँ बोलिए, डाउट भी पूछते रहना है। मेज क्या होता है, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, खजूर बताए थे, खजूर और पपाया बहुत इंपॉर्टेंट, तार, ये सब मोनोसियस होता है। मेल फ्लावर अलग और मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग है ना, अलग अलग होता है तो उसको डायोसियस बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा ना इसका। 10 नंबर पार्ट ऑफ पोलन इज कॉल्ड, स्टिग्मा हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा, स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन को। 11 नंबर 10 का बी, 10 का बी है ना। 11 ए का देखो, ए सेंट्रल सेल सही है, जी एक न्यूक्लियस गलत है ना, सी, बी नंबर क्या होगा, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही है, और डी वेजिटेटिव न्यूक्लियस गलत है ना। अरे भाई यही फिगर है ना, एनसीईआरटी का फिगर, ये सैनर्जिड सेल और ये भी, इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ ना, इसका ये न्यूक्लियस हुआ है ना, और यहाँ पे 2 गो जो आ रहा है, ये पाइप जो है इसमें 3 गो है, 1 2 3, शुरू वाला दोनों क्या है, मेल गैमीट, ये क्या है, और ये क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एनसीईआरटी में है भाई, फिगर भी हमने बनाया था है ना। तो सी नंबर क्या है, बी एग सेल, एग सेल है, एग न्यूक्लियस है। एफ मेल गैमेट, ये तो सही है। बी नंबर देखते हैं, बी सेंट्रल सेल गलत है। हाँ एनसीईआरटी में वही है तो वही होगा, सी हो जाएगा, एक न्यूक्लियस ही होगा, एक्चुअली में उसको इधर दिखा दिया, एनसीईआरटी में लिखा है वही आंसर हो जाएगा। एक सेल पीछे होता है लेकिन हो सकता है उसमें आ गया होगा, समझ रहे हो। 12 नंबर, ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका बना है, कह रहा कि अरेंज करो, सबसे पहले क्या करोगे, हाँ ये है आपका, ये सबसे पहले क्या करोगे, पहले सेलेक्ट करोगे, पहले करोगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इमेस्कुलेशन करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इमेस्कुलेशन करोगे।